कल्पना कीजिए कि यदि भारत में हर कुछ महीने बाद चुनाव ना हो, अगर सरकारी मशीनरी बार बार चुनावी मोड़ में जाने के बजाय लगातार विकास कार्यों पर ध्यान दे सके, अगर हजारों करोड़ रुपए चुनावी खर्च से बचाए जा सके, तो क्या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक मजबूत होगी या फिर इससे संघवाद और क्षेत्रीय राजनीति कमजोर पड़ सकती है। इन्हीं सवालों के बीच आज वन नेशन वन इलेक्शन यानी ओएनओई पर राष्ट्रीय बहस तेज हुई है। हो चुकी है। ओएनओई यह केवल एक चुनाव सुधार का मुद्दा नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, संघवाद, प्रशासनिक दक्षता और संविधान से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओएनओई यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए 2 चरणों का वाला मॉडल प्रस्तावित किया है। पहले चरण में लोकसभा और लगभग 20 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही है, जबकि दूसरे चरण में बाकी राज्यों को शामिल किया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं, प्रशासनिक मशीनरी व्यस्त रहती है और भारी आर्थिक खर्चा होता है, इसीलिए चुनाव को एक साथ कराने का विचार सामने आया है। हम बात करें अगर ओएनओई की, तो वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ होता है लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना। भविष्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को भी इसमें शामिल करने की संभावना है। वर्तमान में भारत में लगभग हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इसी के कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लागू होते हैं, नीति निर्माण प्रभावित होता है और राजनीतिक वातावरण लगातार चुनावी बना रहता है। इसके इतिहास की बात करें तो बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में पहले एक साथ चुनाव होते थे। हम बात कर रहे हैं 1952 और 1967 तक की। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव साथ हुए, लेकिन बाद में कई राज्य सरकारें समय से पहले गिर गई, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग हो गई। इसके बाद चुनावी चक्र टूट गया, यहीं से अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। इसके टाइमलाइन की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा नई नहीं है। यह 1983 में इलेक्शन कमीशन ने सुझाव दिया, 1999 में लॉ कमीशन ने समर्थन किया, नीति आयोग ने भी रोड मैप प्रस्तुत किया और 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई और सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू कराने पर विचार कर रही है। जबकि 2025 और 2026 में 2 चरणों में लागू करने का विचार आया है। हम बात करें अगर सरकार का प्रस्ताव 2 चरणों में है। पहला चरण ये है कि लोकसभा प्लस लगभग 20 राज्यों के चुनाव एक साथ हों, जबकि दूसरे चरण में शेष राज्यों के चुनाव बाद में। भविष्य में पंचायत और नगर निकाय चुनाव भी जोड़ने की संभावना है। यह ग्रेजुअल ट्रांजिशन मॉडल माना जा रहा है। अगर हम संविधान में बदलाव की बात करें तो अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह केवल प्रशासनिक फैसला है? नहीं, इसके लिए संविधान में बड़े संशोधन करने होंगे, जिसमें कुछ आर्टिकल शामिल हैं, जैसे कि आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172, आर्टिकल 174, आर्टिकल 356। इनमें लोकसभा और विधानसभा की अवधि तथा विघटन से जुड़े प्रावधान हैं। कई संविधानों के लिए राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक होगी। एडवांटेजेस, इसके लाभ संभावित समझ सकते हैं, जैसे कि पहला है चुनावी खर्च में कमी।
भारत में चुनाव पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यदि चुनाव साथ होंगे तो सरकारी खर्च घटेगा, राजनीतिक दलों का खर्च भी कम होगा। दूसरी सुधार की बात यह है, दूसरा लाभ यह है कि गवर्नेंस में सुधार होगा। बार बार चुनाव होने से विकास कार्य रुकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार नीति निर्माण पर अधिक ध्यान दे पाएगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, इसका प्रभाव कम होगा। लगातार लागू होने वाला एमसीसी विकास परियोजनाओं को प्रभावित करता है। प्रशासनिक दक्षता, यानी पुलिस, शिक्षक और सरकारी अधिकारी बार बार चुनाव ड्यूटी में नहीं लगेंगे। सरकारें नीति निर्माण पर अधिक ध्यान दे सकेंगी। अगर इसके हम आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण इसका महत्व बड़ा है। लगातार चुनाव के कारण निवेश प्रभावित होते हैं, नीति निर्णय टलते हैं, फिसल बर्डन बढ़ता है। यदि चुनाव साथ हो तो प्रशासनिक लागत कम होगी, नीति स्थिरता बढ़ सकती है, आर्थिक निर्णय तेज होंगे। पॉलिटिकल चेंजेस क्या है इसके सामने, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं, जिसमें पहला है रीजनल इशू दब सकते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे राज्य मुद्दे पर हावी हो सकते हैं। रीजनल पार्टीज को नुकसान हो सकता है। छोटे दल राष्ट्रीय दलों के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। सरकार गिरने पर क्या होगा, यदि किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाए तो क्या पूरे देश में फिर से चुनाव होंगे? यह सबसे बड़ी चुनौती है। फेडरलिज्म कंसर्न की बात करें तो भारत एक संघीय लोकतंत्र है। आलोचकों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से राज्यों की स्वायत्तता कमजोर हो सकती है, राष्ट्रीय राजनीति का प्रभुत्व बढ़ सकता है, लेकिन समर्थकों का तर्क है कि इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजबूत होंगे। इसीलिए संतुलन बेहद जरूरी है। लीगल चैलेंजेस क्या है? कानूनी स्तर पर भी प्रश्न उठते हैं। इसकी प्रमुख समस्याएं हैं कि हंग असेंबली, मिड टर्म कोलैप्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन। संभावित समाधान ये हैं कि कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, केयरटेकर गवर्नमेंट एंड लिमिटेड प्रेसिडेंट्स रूल। इलेक्शन कमीशन रोल, इलेक्शन कमीशन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। उसे अतिरिक्त ईवीएमएस, सुरक्षा बल, लाखों कर्मचारी और विशाल लॉजिस्टिक की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसीलिए अब प्रक्रिया बेहद जटिल होगी। अगर हम कॉर्पोरेटिव एनालिसिस या फिर इंटरनेशनल एग्जांपल्स की बात करें तो दूसरे देशों के अनुभव भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की, राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव साथ होते हैं। जर्मनी में कंस्ट्रक्टिव वोट सिस्टम लागू है। स्वीडन में फिक्स्ड इलेक्शन सर्कल है। यूके में पहले फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट एक्ट लागू है। लेकिन भारत की जनसंख्या, विविधता और संघीय ढांचा अलग है, इसीलिए भारत को अपना अलग मॉडल बनाना होगा। हर देश का मॉडल अलग है। अगर हम इसमें समर्थकों और आलोचकों की बात करें तो समर्थकों के तर्क हैं कि खर्च कम होंगे, स्थिरता बढ़ेगी, गवर्नेंस सुधरेगा, जबकि आलोचकों के तर्क हैं कि संवाद कमजोर होगा, क्षेत्रीय मुद्दे दबेंगे, संविधान की भावना प्रभावित होगी। यानी यह बहस एफिशिएंसी बनाम फेडरलिज्म की भी है। रामनाथ कोविंद कमेटी, रामनाथ कोविंद कमेटी इस समिति ने सुझाव दिया कि चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाए, कॉमन इलेक्टोरल रोल पर विचार हो। समिति का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन संभव है, लेकिन इसके लिए व्यापक राजनीति सहमति आवश्यक है। हम बात करें अगर वे फॉरवर्ड की तो अब प्रश्न है कि आगे का रास्ता क्या हो।
आवश्यक कदम यही है कि राजनीतिक सहमति हो, राज्यों से संवाद हो, संवैधानिक सुरक्षा हो और चरणबद्ध क्रियान्वयन हो। भारत को ऐसा मॉडल अपनाना चाहिए जिसमें प्रशासनिक दक्षता भी बनी रहे और लोकतांत्रिक विविधता भी सुरक्षित रहे। हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा सुधार बन सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या हम संघवाद को सुरक्षित रख पाते हैं, क्या क्षेत्रीय आवाजों को बराबर महत्व मिलता है, क्या संविधान की मूल भावना बनी रहती है। इन्हीं सबको सुरक्षित रखना होगा। चुनावों की एकरूपता तभी सफल होगी जब लोकतंत्र की विविधता सुरक्षित रहे। धन्यवाद।